के नारे लगाने वालों की बदबख्ती है, उनके बुरे दिनों की अलामत है कि कहीं पठान के नाम से, कहीं मुसलमान के नाम से, कहीं इस्लाम के नाम से, कहीं पैगंबर इस्लाम के नाम से जगह जगह नया एक उन्माद का दौर शुरू हो गया है। मुझे मुलाकात से ये एतराज़ है कि मुसलमानों को मरवाने का यही लोग ज़रिया बन रहे हैं, जो मिल रहे हैं मोहन भागवत जो मिल रहे हैं इस तरह से मोहन भागवत से, जिनको सत्ता का कुर्ब चाहिए, शोहरत की भूख है, सत्ता की भूख है और माल कमाने की भूख है। सिर्फ वो लोग मुसलमानों की गर्दनें कटवाने और मुसलमानों को बर्बाद कराने के ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। सामने वाला जो है आपके मुंह पर जूता मार रहा है और आप कह रहे हैं कि साहब हम तो मिल्लत के, काहे के मिल्लत के लिए गए थे? सिर्फ अपने मफादात के लिए जा करके सौदेबाजी कर रहे हैं लोग। इन्हें तो वहाँ जाने से रुक जाना चाहिए, क्योंकि जितना ये जाते हैं उतना ही मुसलमान ज़्यादा मारे जाते हैं। सत्ताधारी दल के लोगों की पंगु है, RSS की पंगु बनी हुई है इस मुल्क की पुलिस। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, सबसे पहला सवाल तो उस घटना पर कि जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पठान मूवी का विरोध कर रहे थे और उस विरोध के बाद उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरे नारे लगाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी नहीं होगी, उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं होगी, और फिर दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि नारे लगाने वालों की बदबख्ती है, उनके बुरे दिनों की अलामत है कि वो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये उनकी बदबख्ती है और उनके बुरे दिनों की ये शुरुआत है। इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को जहन्नम में ही ठिकाना मिलता है, इससे पहले कहीं नहीं मिलता। बहरहाल, और भाई अल्लाह अगर हिदायत दे दे कहीं किसी को तो बात अलग है, हो सकता है कल किसी को कहीं हिदायत मिल जाए, लेकिन इस तरह के बेहुदा लोगों को हिदायत के आसार कम हो जाते हैं। बहरहाल, दूसरी बात ये आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो फरमाया था, आपको याद होगा कि जब इससे पहले जब उन्होंने वो तकरीर की थी ये अपनी कार्यकारिणी में, आपने उस वक़्त भी मुझसे सवाल किया था, तो मैंने आपसे यही बात कही थी कि अल्लाह से पनाह मांगो। मैं भी अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुसलमानों के सामने कोई नई मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि जब जब मोदी या भागवत कोई भी मुसलमानों से दोस्ती और मोहब्बत की इस तरह का शगुफ़ा छोड़ते हैं तो उसके बाद मुसलमानों पर कोई ना कोई नई आफत आ जाती है। तो आपने देख लिया, आफतें आना शुरू हो गई हैं, चाहे वो इंदौर वाली आप जो घटना बता रहे हैं वो हो, चाहे मेवात वाली हो। लिंचिंग हो गई, फिर दोबारा से लिंचिंग का दौर शुरू हो गया, और इसके अलावा दंगों का दौर भी शुरू हो रहा है। कई जगह कोशिशें की जा चुकी हैं और कोशिशें की जा रही हैं। हो सकता है कि इलेक्शन करीब आने तक धीरे धीरे ये रफ्तार दंगों की और नफ़रत की और जहर की बढ़ जाएगी। नरेंद्र मोदी साहब जो है अपने आप को विश्व गुरु बना करके पेश करना चाहते हैं। उन्हें जो है मुल्क में मुसलमानों की कब्र खोदना है, मुल्क में मुसलमानों पर हर वो जुल्म करना है जो अब तक तारीख़ में कहीं नहीं हुआ होगा, लेकिन साथ में जो है दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है कि साहब हम तो मुसलमानों के ताल्लुक़ से देखिए अच्छी बातें बोल रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अच्छी बातें बोलते हैं तो आप क्यों नहीं इनको, आप कोई आम आदमी तो है नहीं, आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। एक आदमी को उनके बिलों से, घुसे हुए बिलों में से निकाल करके आप तिहाड़ में पहुंचा सकते हैं, आप उनको उनकी जगह पर पहुंचा कैफरे किरदार को पहुंचा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी का कुछ नहीं करना चाहते। जब से मोदी साहब ने ये बयान दिया है, आपने देख लिया कि कहीं पठान के नाम से, कहीं मुसलमान के नाम से, कहीं इस्लाम के नाम से, कहीं पैगंबर इस्लाम के नाम से जगह जगह नया एक उन्माद का दौर शुरू हो गया है। और ये सारी ड्रामेबाजी इसी मुल्क में इन्हीं मोदी साहब की नाक के नीचे, आंखों के सामने हो रही है। ऐसा नहीं है कि मोदी साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो किसको दो। हल क्या है इन तमाम हालात का? क्योंकि जो वीडियो देखा गया उन 3 लड़कों का, उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो शख्स वीडियो बना रहा है वो किस तरह धमकी भरे अंदाज में पहले उनसे नाम पूछ रहा है, और फिर उसी में से एक लड़के की मौत हो जाती है जिसको पुलिस कहती है कि ये एक्सीडेंट है। देखिए, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ ये बदकिस्मती है कि नाम निहाद दानिश्वर
या कह लीजिए रिटायर ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह रिटायर, और कुछ रिटायर सहाफ़ी जिनका अब दौर ख़त्म हो चुका, अब वो जो है कभी चोर दरवाजे से, कभी ज़रा सा खुल के आकर के जो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत से और आरएसएस की दूसरी सफ़ के लीडरों से खुफिया मुलाकातें करते घूम रहे हैं। वहाँ अपनी जो है 60-गांठ की गोटियाँ बैठाने में लगे हुए हैं। तो वो ये हल पे बात कर रहे होंगे ना, वो जो 60-गांठ बिठा रहे हैं वो इन्हीं हालात पे बातचीत कर रहे होंगे, कह रहे होंगे ये रुकने चाहिए, यही तो बोल रहे होंगे ना वो जाकर। आपने जो है, उन्होंने कहा कि साहब ये रुकने चाहिए, उन्होंने कहा हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। मार दिया ना तुम्हारे मुंह पे वही जूता, उन्होंने तो सामने तुम्हारी मीटिंग में तुम्हारे मुंह पे मार दिया जूता कि हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। मथुरा भी दे दो, ज्ञानवापी भी दे दो और फलां भी दे दो, आगे के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो आपको क्या ये सारे हालात जो है सही हो जाएंगे, इसकी भी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। अरे क्या लेने गए थे वहां पे भाई? आपको मुलाकात क्या लेने गए थे? क्या लेने गए थे? आपको मुलाकात से क्या एतराज़ है? मुझे मुलाकात से ये एतराज़ है कि मुसलमानों को मरवाने का यही लोग जरिया बन रहे हैं, जो मिल रहे हैं मोहन भागवत, जो मिल रहे हैं इस तरह से मोहन भागवत से। ये जा रहे हैं एक तरह से खुद सुपुर्दगी करने के लिए, और इससे वो पैगाम ये ले रहे हैं आरएसएस वाले कि देखो हमने पीट पीट करके इनको कदमों में ला दिया है, और मारो। तो मोहन भागवत भी मिलने आए थे, मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, तो उनको तो मोहन भागवत भी आए थे। अभी कहता हूँ मैं, पहले ये बात तो अपनी पूरी कर दूँ। उनको जो पैगाम वो जो ले रहे हैं आपकी इन मुलाकातों से, आपके बार बार इन जाने से और इन खुशामदों से, वो ये ले रहे हैं कि हमने पीट पीट के इनको मजबूर कर दिया है, हमारी कदमबोसी कर रहे हैं अभी ये आरएसएस की, इसलिए और पीटो इनको, और ज़्यादा इनकी अगले ठिकाने आएंगी। और ये काम सिर्फ वो तंजीमों के लोग और वो रिटायर वो कर रहे हैं जिन लोगों को कहीं अपनी जगह चाहिए, जिनको सत्ता के बगैर जो है रोटी हजम नहीं हो सकती, जिनको सत्ता का कुर्ब चाहिए, शोहरत की भूख है, सत्ता की भूख है और माल कमाने की भूख है। सिर्फ वो लोग मुसलमानों की गर्दनें कटवाने और मुसलमानों को बर्बाद कराने के ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, मुझे शदीद एतराज़ है इस बात पर। मुलाकात होती है बराबर की सतह पर, मुलाकात होती है बराबर के एजेंडे पर। सामने वाला जो है आपके मुंह पर जूता मार रहा है और आप कह रहे हैं कि साहब हम तो मिल्लत के, अरे काहे के मिल्लत के लिए गए थे? सिर्फ अपने मफादात के लिए जाकर के सौदेबाजी कर रहे हैं लोग। तो कौम के लिए नहीं गए थे? बिल्कुल नहीं, 100% झूठ है जो आदमी ये कौम का दर्द नहीं है? कौम का दर्द सबको है, लेकिन कौम का दर्द वहाँ सामने आ गया जब आपने 1 मरतबा 2 मरतबा मुलाकातें कर ली। नतीजा क्या निकल रहा है? आपने एक मुलाकात करी, आपने कहा साहब देखिए ये सब नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए, क्या उधर से रुका क्या? बल्कि उल्टा और बढ़ा, और जब बढ़ गया फिर भी आप जा रहे हैं। तो मोहन भागवत ने कहा ना उस मुलाकात के बाद ही तो कहा कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना। उसके बाद ही कहा कि मुसलमानों से हमारी मुलाकातें चलती रहेंगी और ये पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। इन मुलाकातों पर एतराज़ ना करे कोई, हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होगा। और जितना ये सब आप कह रहे हैं वो सब कहने के बाद ही मोहन भागवत ने कहा है कि मुसलमानों को अपना जो है वर्चस्व छोड़ना होगा, अपनी इम्तियाजी पहचान छोड़नी होगी, इस पर इसरार नहीं करना होगा। उनको मुसलमानों को इस मुल्क में वैसे रहना होगा जैसे हम रखना चाहते हैं। हम बड़े हैं, हम बड़े नहीं, हम मालिक हैं, तुम रियाया हो। अच्छा, वो बड़े छोटे पे नहीं रहते, बड़े छोटे ने फिर मस्जिद बड़े के क्या साबित किया? उन्होंने फिर मदरसे में जाकर क्या साबित किया? अरे भाई वो मस्जिद और वो मदरसा जो है, उस मस्जिद में बैठा हुआ जो मुल्ला है वो आरएसएस का है, उनका चमचा है पुराना। लेकिन वो तो है तो मस्जिद ही। अरे भाई आरएसएस चीफ का मस्जिद में जाना खुद में एक बड़ा मैसेज है। अरे भाई मस्जिद में अगर आरएसएस का एक आदमी बैठा हुआ उससे मिलने जा रहा है, वो कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा ही ना चला गया। और मदरसों में, जिस मदरसे में गया वो भी उसी का है, वो आरएसएस के जो चमचे का जो जहाँ वो मस्जिद में गए थे उसी का वो मदरसा है। तो वहाँ पढ़ते तो बच्चे तालीम वही होंगे ना, हदीस कुरान। अरे तो भाई वो बच्चों की तालीम के लिए थोड़ा ही ना गया है, वो तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए आरएसएस के एक पुराने खुशामदी मुसलमान नाम वाले, मुसलमान शक्ल वाले आरएसएस के खुशामदी मुल्ला के पास गया चल करके। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो लिंचिंग की घटना हुई है या जो हो रही हैं, उन सब में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और ये लोग जो मिलने पहुँचे, जो मुसलमानों का बड़ा एलीट तबका है, ये लोग जिम्मेदार हैं? अगर ये चाहें तो रुक जाएगा सब? नहीं, ये मुसलमान चाहे तो इनसे तो कुछ नहीं रुकता, लेकिन इन्हें तो वहाँ जाने से रुक जाना चाहिए, क्योंकि जितना ये जाते हैं उतना ही मुसलमान ज़्यादा मारे जाते हैं। अगर ये वहाँ जाना बंद कर देंगे तो शायद मुसलमान कम मारे जाएंगे।
रही बात मोहन भागवत की, मोहन भागवत अगर वाकई मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि साहब मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हम मुसलमानों को बहुत ये करना, तो भाई किसने मना किया है? मैं कह रहा हूँ कि ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, फलां सेना, ये किसके हैं? ये किसके बगल बच्चे हैं? ये किसकी थैली के चट्टे बट्टे हैं? ये क्यों इनकी जुर्रत हो रही है? हुकूमत कहाँ है? आरएसएस के वो वर्कर कहाँ हैं जो घर घर में घुस जाते हैं अफवाहें फैलाने के लिए? वो क्यों इनको पकड़वाते नहीं? क्यों इनको पुलिस पकड़ती नहीं? अभी मेवात की आपने घटना का जिक्र किया, उस लड़के को मार दिया लिंच कर करके। सवाल ये है, और आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है कह दिया कि वो तो घटना जो है उसकी मौत जो है एक्सीडेंटल है। तो पुलिस पंगु है सत्ता की, सत्ताधारी दल के लोगों की पंगु है, आरएसएस की पंगु बनी हुई है इस मुल्क की पुलिस। और बल्कि पुलिस ही नहीं, तमाम जो जितने भी सरकारी इदारे हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, जितनी एजेंसियां हैं, सब पूरी तरह पंगु बन चुकी हैं। 1-2% कई मुश्किल से जो है एलिमेंट्स बचे हुए हैं कि जो संविधान के प्रति अभी संजीदा हैं, वफादार हैं, वगरना तो भाई यहाँ तो मामला जो है बिल्कुल अंधेर गर्दी में जा चुका है और मुल्क बर्बाद होने की बिल्कुल कगार पर खड़ा हुआ है कि एक धक्का लगा और मुल्क बर्बाद।